लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस तरह मस्जिदें ढकी जाएं। जिन शहरों में मस्जिदें ढकी जा रही हैं वो कहीं ना कहीं ये सिर्फ तुलसी ने मस्जिद के आंगन में बैठकर, आज आप उसी मस्जिद को तिरपाल से ढकने की बात कर रहे हैं जिस मस्जिद के आंगन में बैठकर तुलसी ने रामायण लिखी, रामचरितमानस, जिसका तुमने जल चढ़ाया शिव के चरणों में जनाब, जिसका तुमने जल चढ़ाया शिव के चरणों में जनाब, हम उसी गंगा के पानी से वजू करते रहे। नहीं चलेगी नफरत की राजनीति, हिंदू को, मुसलमान की, रोजे की, नमाज की। भाई आस्था जो है वो दर्शन का विषय है, प्रदर्शन का विषय नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीडी न्यूज और मैं आपका दोस्त आपके साथ अनुज प्रताप सैनी। मौका है होली का, साथ में पड़ा है रमजान का जुमा। फाग भी मनेगा, रंग भी उड़ेगा, अबीर भी उड़ेगा और लगेगा गुलाल, लेकिन साथ में पड़ जाएगी नमाज। मुस्लिम भाई नमाज पढ़ेंगे, जुमे की नमाज पढ़ेंगे, तो हिंदू भाई खेलेंगे होली। तय इस तरह से किया गया है कि 2 बजे तक जो है आप होली खेलेगा, बाद उसके नमाज पढ़ी जाएगी, लेकिन मस्जिदें ढक दी गई है तिरपाल से। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ संभल सहित उन 3 शहरों की जहाँ पे सैकड़ों मस्जिदों को ढका गया। आखिर वजह क्या है तिरपाल से मस्जिदों को ढकने की? बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं या जेडी के साथ में हाल फिलहाल में मौजूद है वरिष्ठ शायर या प्रसिद्ध शायर बिलाल सहारनपुरी। सहारनपुरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जेडी न्यूज में। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल वही, तिरपाल पे क्या बोलेंगे मशहूर शायर बिलाल? देखो, ऐसा है, हमारी ये कोई आज का मामला नहीं है, ये कई हजार साल की सभ्यता है। तिरपाल वाली कह रहे हैं आप? नहीं, मैं बात तिरपाल की कर रहा हूँ। तिरपाल जो ढाप दी गई है मस्जिदों पे। इस्लाम हिंदुस्तान के अंदर 1000 साल पहले आया। हम 1000 साल से नमाज भी पढ़ रहे हैं, 1000 साल से यहाँ होली भी खेली जा रही है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस तरह मस्जिदें ढकी जाएं। जिन शहरों में मस्जिदें ढकी जा रही हैं वो कहीं ना कहीं ये सिर्फ नाकामी है प्रशासन की। हमारे यहाँ हिंदू हो, मुसलमान हो, सब लोग मोहब्बत से रहते हैं। चाहे आप हिंदू में देख लीजिए, चाहे मुसलमानों में देख लीजिए, आपको 1% लोग नहीं मिलेंगे। और जो ये नफरतों की बात कर रहे हैं, होली एक पावन पर्व है। होली राधा और कृष्ण की प्रेम की कहानी है। उन लोगों ने शायद प्रेम वाटिका नहीं पढ़ी, उन्होंने रसखान को नहीं पढ़ा। जिस आदमी ने रसखान को ना पढ़ा और जिस तरह के हालात चल रहे हैं, जिस तरह से नाम बदले जा रहे हैं, इन्हें शायद रसखान से भी परेशानी होने लगे। कुछ दिनों बाद ही रसखान का भी नाम बदल दें। लगता है आपको ऐसा? इस वक्त कुछ भी श्री कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त हुए, इसीलिए मैं वहां का भी माना गया। अगर इन्होंने रसखान को पढ़ा होता या रसखान की प्रेम वाटिका पर इनकी नजर गई होती तो आज ये हालात पैदा नहीं होते इस मुल्क के। और हम तो फिर कह रहे हैं, चाहे वो होली हो, चाहे वो ईद हो, चाहे वो दीपावली हो, कोई भी त्योहार हो, हमेशा हमारी परंपरा रही है, सब एक दूसरे का आदर करते हैं, सब मोहब्बत से मनाते हैं। ये चंद ताकतें हैं जो नफरत पैदा करना चाहती हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं। कौन सी ताकत है? कहना क्या चाह रहे हैं आप? स्पष्ट क्यों नहीं बोल रहे? हाँ, अब मैं कह रहा हूं, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मैं इसे सरकार की नाकामी मानता हूं, इसे प्रशासन की नाकामी मानता हूं। इसी मुल्क के अंदर तुलसी ने मस्जिद के आंगन में बैठकर, आज आप उसी मस्जिद को तिरपाल से ढकने की बात कर रहे हैं जिस मस्जिद के आंगन में बैठकर तुलसी ने रामायण लिखी, रामचरितमानस लिखी। उसी तुलसी ने उसी मस्जिद को आप ढकने की बात कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि इन चीजों से कोई फायदा हासिल नहीं हो सकता। मैं मीडिया से भी यह बात कहना चाहता हूं कि आप रोजगार की बात कीजिए, आप यहां जो समस्याएं हैं उनकी बात कीजिए। ये बहुत ज्यादा दिन नहीं चलेगी नफरत की राजनीति, हिंदू को, मुसलमान की, रोजे की, नमाज की। भाई आस्था जो है वो दर्शन का विषय है, प्रदर्शन का विषय नहीं है। तो इसलिए मेरी तमाम लोगों से भी है, देखो, मैं पक्का सच्चा मुसलमान हूं, मैं कुरान पर ईमान रखता हूं, मैं अल्लाह पर ईमान रखता हूं, लेकिन मेरा दीन मुझे सिखाता है कि मैं राम की भी उतनी इज्जत करूं, मैं कृष्ण जी की भी उतनी इज्जत करूं, मैं तमाम जितने भी दुनिया के अंदर पीर पैगंबर आए हैं मैं सबकी इज्जत करूं। मेरा दीन मुझे नहीं सिखाता कि मैं किसी का अपमान करूं, मेरा दीन सिखाता है कि मैं अपने मुल्क से मोहब्बत करूं। मैंने एक शेर कहा था कि मोहम्मद मुस्तफा के हर वचन पर जान देता है, मोहम्मद मुस्तफा के हर वचन पर जान देता है, मुसलमान वो है जो अपने वतन पर जान देता है। तो हम वो लोग हैं
अगर हम वतन के नहीं हैं, अपनी मिट्टी के नहीं हैं, तो हम दीन के भी नहीं। प्रशासन की खामियां गिनवा रहे हैं आप, सरकार की खामियां, क्या जनता की खामियां नहीं है? कहाँ गई बहरहाल साहब वो तहजीब, गंगा यमुना वाली तहजीब कहाँ धूमिल होती जा रही है? अब जनता पे सवाल निशान नहीं। जब हमारे प्रशासन के एक सीओ साहब एक्सेप्ट करिए जनता हमारी, जब हमारे प्रशासन के सीओ साहब एक बयान देंगे और आदरणीय मुख्यमंत्री जी उस बयान को सही ठहराएंगे, तो ये कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क है। और ये क्वेश्चन मार्क मैं ये कह रहा हूं, सरकारें आएंगी, सरकारें चली जाएंगी, बहुत सारे शासक आए, बहुत सारे शासक चले गए। देश कल भी था, देश आज भी है और देश हमेशा रहेगा। जमहूरियत का फर्ज नहीं है कुछ? हाँ, तो मैं अहले हिंद का फर्ज नहीं है, जनता का फर्ज नहीं है? जितना फर्ज बिलाल का है, इतना ही फर्ज सैनी साहब का भी है। जितने अच्छे नागरिक हैं उन्हें सबको आना पड़ेगा। कल मतलब है इस तहजीब को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, तिरपाल वाली तहजीब को एक्सेप्ट कर रहे हैं, या इस हुड़दंग वाली तहजीब? अभी महाकुंभ हुआ जी, महाकुंभ के अंदर जब दरवाजे खोल दिए गए भाई साहब, जब रास्ते खोल दिए गए, जिन मस्जिदों को आप तिरपाल से ढकने की बात कर रहे हैं, इन्हीं मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए गए। बिलाल साहब आपको याद दिलाना चाहता हूं बाद इसके कि डेंटिंग पेंटिंग कर दी जाएगी। मैं यही कह रहा हूं कि हमारी रिवायत ये रही है, हमारी एकता की रिवायत रही है। हमारी सवैयें जब तक ईद पर खुशबूदार नहीं होंगी, जब तक उसमें सैनी साहब के जीभ पर उनका स्वाद नहीं आएगा। रंग भाई, आप फूलों की होली खेलिए, आप दीपावली पर मिठाई खाइए, ये चीजें हमें हमारी तहजीब का हिस्सा है, हमें सिखाई जाती है। हम उस हिंदुस्तान में जीने वाले लोग हैं। मैं पूरी दुनिया में जाता हूँ मुशायरों में, कभी सम्मेलनों में, दुनिया में जाता हूँ। बिल्कुल देखिए, हमारी ये जो मिट्टी है, पूरी दुनिया का आप नक्शा उठाइए, कहीं आपको नदियों का संगम नहीं मिलेगा। बिल्कुल, मैं वही नहीं कह रहा हूँ। सिर्फ हिंदुस्तान ऐसी जगह है पूरी दुनिया में जहां नदियों का संगम होता है। तो यहाँ ये नदियों का संगम नहीं है, ये गंगा जमुना नदी नहीं मिल रही, ये भाईचारे का संगम है, ये एक तहजीब का संगम, ये गंगा जमनी संगम है। यहाँ इतने धर्म हैं, इतनी सभ्यताएं हैं, इतनी तहजीबें हैं। हर 50 किलोमीटर पे, 100 किलोमीटर पे एक नई सभ्यता हो जाती है, एक तहजीब चेंज हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यहाँ अनेकता में एकता का भाव है। तो इसलिए मस्जिद भी हमारी है, मंदिर भी हमारे हैं। प्रशासन कुछ भी करे वो उसका काम है करने का। प्रशासन में भी मैं कहना चाहता हूं कि सब लोग खराब नहीं है, अच्छे लोग हैं, हमारे ही लोग हैं। जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो वोट के लिए कुछ कर सकते हैं, कहीं तक जा सकते हैं, लेकिन मैं फिर यही कह रहा हूं, देश बड़ा है, देश हमेशा रहेगा। हम रहे ना रहे, लेकिन मेरा ये चमन रहेगा, हिंदुस्तान रहेगा। लेकिन बिलाल साहब, देखा जाए तो इस देश में जुमे भी पड़े जाएंगे, ईद भी मनाई जाएगी और होली के त्योहार भी मनेंगे, लेकिन तिरपालों की बात कहां तक सही है? आखिर वजह क्या है? हमारी मिलीजुली मिश्रित सभ्यता, गंगा जमुना तहजीब और तिरपाल बीच में। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है, ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है। इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। वो तिरपाल ढके, वो कुछ भी पाबंदी लगाए, हमारा काम है मोहब्बत फैलाना। हम कोई नफरत की बात नहीं कर सकते, सब हमारे अपने हैं। एक दिन के लिए तिरपाल की बात है, तिरपाल ढक दीजिए। हम हर चीज पर राजी हैं, लेकिन हम अपना भाईचारा खत्म नहीं करते। हम मतलब हमसे मेरी मुराद है इस देश के अच्छे नागरिक, वो हिंदू भी है, मुसलमान भी। तेरी मुंडेर मेरी मुंडेर वर्षों तक एक हुआ करती थी, कॉलोनी में बट गए हिंदू मुसलमान और खो गई है तो इंसानियत खो गई। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, आज भी एक है, आज भी भाईचारा जिंदा है इस देश के अंदर। अभी तक भी 99% लोग अमन पसंद हैं, 99% लोग, दोनों समुदाय से, हर समुदाय में। लेकिन कुछ ताकतें ऐसी होती हैं जो फिरका परस्त होती है, और वो दोनों तरफा है, वो दोनों तरफा है। मैंने एक शेर कहा था कि पहुंच गई जमहूरियत याद किस मकाम पर, पहुंच गई जमहूरियत याद किस मकाम पर, कि रो रहा है संविधान देश के निजाम पर। उधर भी राम नाम का उठा रहे हैं फायदा, उधर भी राम नाम का उठा रहे हैं फायदा, इधर भी वोट मांगते हैं कुछ खुदा के नाम पर। तो ये दोनों तरफा है। अगर उधर राम की बात हो रही है तो कुछ लोग इधर भी हैं जो खुदा के नाम पर वोट मांगने का काम करते हैं, जो चाहे वो हैदराबाद से आए या कहीं और से आए। तो हम दोनों उन चीजों के खिलाफ है। हमें अपने मुल्क से मोहब्बत है। यहाँ आप रोजगार की बात कीजिए, यहाँ तरक्की की बात कीजिए, यहाँ भाईचारे की बात कीजिए, सब आगे चलेगा देश।
जुमा की नमाज भी है, रंगों का त्यौहार भी है, और रमजान का माह है, पवित्र माह है, ईद भी मनाई जाएगी। संदेश क्या देना चाहेंगे आप पूरे हिंदुस्तान को? पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है, पूरा भाईचारा, वो लोग आपको देख रहे हैं जो आपको पसंद करते हैं, वो लोग आपको देख रहे हैं जो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो बुजुर्गों ने कहा था वो करते रहे, अमन की और शांति की गुफ्तगू करते रहे। जिसका तुमने जल चढ़ाया शिव के चरणों में जनाब, जिसका तुमने जल चढ़ाया शिव के चरणों में जनाब, हम उसी गंगा के पानी से वजू करते रहे। तो आपके माध्यम से मैं होली की शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहे नमाज भी अमन के साथ पढ़ी जाएगी, और नमाज पढ़कर देश के लिए, पूरे मुल्क के लिए अमन की, शांति की, तमाम देशवासियों के लिए अल्लाह से दुआ की जाएगी। इसी के साथ तो थे हमारे साथ में मशहूर शायर बिलाल सहारनपुरी जी कह रहे हैं कि ये वो सब चीज़ें हमें पसंद है जिससे शांति कायम हो सकती है, और हिंदुस्तान में तमाम वो लोग 99% रहते हैं दोनों में, हिंदू मुसलमानों में, जो भाईचारा चाहते हैं, अमन पसंद चाहते हैं, और दुआएं कर रहे हैं कि ये नमाज भी पढ़ी जाएगी और फूलों की होली खेली जाएगी, रंगों की होली खेली जाएगी, और माह रमजान की जय पवित्रता के साथ जय रमजान भी पूरा होगा। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।